को जानने वाला, शंकर का भजन करने वाला, तुम्हारे पास पड़ोस में अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन कोई भी तुम्हारे नजदीक में भी कोई रहता हो और अगर शंकर के मंदिर में एक लोटा जल रोज चढ़ा रहा है, मंदिर में सेवा कर रहा है, मंदिर में श्रृंगार कर रहा है, बिना दिखावे के, बिना छल के, बिना बेईमानी के, बिना कपट के, बिना प्रपंच के, अगर शंकर की भक्ति में लगा हुआ है तो समझना कि ये शिव की उदारता है, ये शंकर की उदारता। कल रात्रि को शाम के समय पर हम सविता मोहन जी मते जी से कह रहे थे, हम श्री मोहन मते जी की धर्मपत्नी जी से कह रहे थे कि माता जी, दीदी भाई, जी कहीं ना कहीं आपके पति श्री मोहन गोपाल जी मते जी का, आमदार जी का कोई ना कोई पुण्य शंकर जी के प्रति प्रबल जरूर हुआ होगा, उनकी शिव भक्ति दृढ़ी जरूर हुई होगी, तब जाकर उनके ये क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा आई। कितने लोग, नागपुर में कोई सेठों की कमी है क्या? अरे बोलो तो रे, जम के तो बोलो, कमी है सेठों की? नागपुर में कोई सेठों की कमी है, नागपुर में कोई सत्ताधारियों की कमी है, पर सब कुछ हो सकता है। पर शिव महापुराण की कथा अगर किसी के माध्यम से आए तो ये समझ लेना जैसे भागीरथ जी गंगा को लाए थे उसी तरह ही शंकर को लेकर आए, सहज नहीं है हमारा। हम मोहन मते जी को, आमदार जी को धन्यवाद देते हैं इस चीज के लिए, बहुत बहुत साधुवाद। एक रास्ता छूट जाए, छूट जाने दो, एक घर छूट जाए, छूट जाने दो, एक दुकान छूट जाए, छूट जाने दो, थाली में भोजन छूट जाए, छूट जाने दो, पर शिव महापुराण की कथा कहती अपना सनातन धर्म कभी मत छोड़ना, उसको पकड़ कर रख। जो सनातन धर्म को पकड़ कर रखता है, सनातन धर्म मेरा महादेव, उसको पकड़ कर रखता है। आज दुनिया के लोगों को प्रसन्न करने के लिए ना जाने कितने कितने लोग अपने सनातन धर्म को ही गाली दे देते हैं। शंकर को जल चढ़ाने से क्या होता है, शिव जी पर दूध छोड़ने से क्या होता है, सनातन धर्म पर लोग उंगली उठा देते हैं। जिसने शिव को जान लिया वो जिंदगी में सब कुछ पा गया, जो शंकर को नहीं जान पाया वो सब गवा गया, सब गवा। इस कथा के बाद में ये कथा 21 तारीख को विराम होती, 26 तारीख को अहमदाबाद, अभी से लोग पहुंचना प्रारंभ हो गए तो अहमदाबाद गुजरात में कथा की परमिशन कैंसिल कर दी गई। अब जरा विचार करिएगा, कथा की परमिशन कैंसिल हुई। जो जजमान कथा लिए थे शर्मा जी बड़े दुखी हुए, कहा श्री और फोन करा कि गुरुजी से बोलना हमारी कथा कैंसिल हो गई है, अहमदाबाद की जो कथा थी वो कैंसिल हो गई। तो आशीष जी के पास फोन आया, आशीष जी से हमने कहा कि उनको बोलो चिंता करने की जरूरत नहीं, बाबा की जब कृपा होगी तब होती है। हो सकता है अभी तुम्हारी पुण्य की गुल्लक नहीं भराई होगी इसलिए कथा नहीं हुई, जब पुण्य की गुल्लक भरा जाएगी तो ये कथा होगी, कभी योग लगेगा, जिसके भाग्य में होगी तहां मिलेगी। शिव कथा इतनी साधारण नहीं है, इसको भागवत करा लेना सरल पड़ता है, रामचरितमानस करा लेना सरल पड़ता है, गीता जी का पाठ करा लेना सरल पड़ता है, पर शिव महापुराण की कथा कराना कठिन पड़ता है। क्यों?
शंकर के जो भक्त आते हैं वो अपना आसन बिछा कर ऐसे बैठ जाते हैं 5 दिन 7 दिन के लिए कि तुम जेसीबी लेकर इनको उठाओगे तो नहीं उठते हैं। ये जहां बैठ गए तो बैठ गए। तुम कितना ही इनसे माथा बड़ी लो, कितना ही बोल लो, कितना ही। अपन सब इकट्ठे और शंकर जी के पट्टे। कोई हटे क्या? कोई कह रहा था नागपुर में जास्ती गर्दी आए। अब बोल तो रहे थे, हमको भी तो समझ में आना चाहिए। तो हमने बाजू वाले से पूछा, इसका मतलब बहुत गर्दी है, बहुत भीड़ है। तो हमने भी कह दिया फिर तो मजा आए। तो अब उसमें आनंद की अनुभूति तभी है। शिव तत्व को प्राप्त करना, शंकर को पाना सरल है क्या? महाराज कठिन, बहुत कठिन। ब्रह्मा जी ने हंसकर भगवान विष्णु से कहा मैं सिर देख कर आता हूं, तुम पांव देख कर आओ। चरण देखने के लिए भगवान विष्णु पताल में गए पर चरण नहीं मिले, वापिस आ गए। भगवान ब्रह्मा ऊपर गए, जाते जाते उनको केतकी का फूल मिला, उसको ले लिया। केतकी तू चलकर बोल देना भगवान विष्णु से कि मुझे भगवान शंकर का सिर मिल गया। केतकी ने कहा मैं झूठ क्यों बोलूं, शंकर भगवान के सम्मुख में कहने में तेरा क्या जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा तुझे सुगंधित बनाकर रखूंगा, देवताओं पर चढ़वाता रहूंगा, चल बोलना। मेरी बात का अगर विश्वास नहीं करा तो गौ माता निकल कर जा रही थी, गाय को रोक लिया और गौ माता से कहा तुम नीचे जाकर कहना भगवान विष्णु के सामने कि भगवान ब्रह्मा जी को शंकर भगवान का सिर मिल गया। गाय कहती है मैं झूठ क्यों बोलूं, गाय घर में पहली रोटी जो बनेगी तुझे दी जाएगी। एक रोटी के चक्कर में गौ माता झूठ बोल दी। एक रोटी के लिए, एक रोटी के लिए झूठ बोला गया। अपन क्या करते हैं, संसार में रहने वाला व्यक्ति करता क्या, झूठ निकल जाता। यहां इतने लाखों की संख्या में आप आए हो, कोई पंडालों में जगह नहीं तो दुकानों में बैठे हुए हो, रोडों पर बैठे हुए हो, ग्राउंड में जहां जगह मिल जाए वहां वहां पर छाता लगाकर बैठे हुए हो। आप अगर भरोसा रख कर आए हो ना तो शिव महापुराण की कथा में दिल से बाबा से कहकर जाना, बाबा मेरे बाबा दया करना, मैं भरोसे हो। उसे दिल से कहकर जाए, बोलो जरा जम के बोलो, मेरे बाबा ना घर के, आवाज आवाज यहां तक आना चाहिए। ना घर के भरोसे हूं, ना परिवार के भरोसे भोले बाबा दया मैं तेरे भरोसे, डमरू वाले दया करना, मैं तेरे भरोसे। हम उसके सहारे तो जिए, हम उसके भरोसे तो जिए। हम उसके सहारे ना जिए तो क्या मतलब। एक महिला बैठी है जिसके 3 बच्चे हुए, कई सालों के बाद 3 बच्चे हुए पर गर्भ में नाल एक थी, और डॉक्टर ने कह दिया
बच्चे बचेंगे नहीं, बड़ा मुश्किल है, तीनों मरेंगे। और धीरे धीरे कर कर बच्चे जन्म लिए तो एक एक बच्चा मरते गया, आखिरी बच्चा बचा तो माँ को होश था। उसने सिस्टर से कहा, नर्स से, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे 2 बच्चे मरे हुए हो गए, एक बच्चा जिंदा हो जाए, मुझे एक बार अगर हॉस्पिटल में शंकर का कोई मंदिर हो तो वहाँ का पानी ला के पिला दो। डॉक्टर कह रहा है तेरा तीसरा बच्चा नहीं बचेगा, मरा हुआ है। वो कहती है मेरा बच्चा जिंदा मेरा बाबा देगा, मुझे तुम्हारे हॉस्पिटल में जल हो तो लाकर पिला दो। नर्स गई, थोड़ा सा हॉस्पिटल में जो शंकर का फोटो था उसी पर पानी डालकर लाकर उसके मुख में दिया और तीसरा बच्चा जिंदा पैदा हुआ। ये उसने दिया। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने सत्यनारायण की कथा सुनी है? हाथ उठाओ जल्दी से। सबने सुनी है? रख लो। कितने अध्याय होते हैं? 5। पहले अध्याय में वर्णन आता है, एक ब्राह्मण ने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी, फिर करी। बोलो सही है कि गलत? दूसरे अध्याय में वर्णन आता है, लक्कड़हारे ने कथा सुनी, करी। तीसरे में भी आता है, साहूकार की पत्नी ने कथा का स्मरण सुना, किया। पूरे अध्याय में वर्णन आता है कि सत्यनारायण की कथा सुनी, कथा सुनी, कथा सुनी, पर 5 अध्याय में कहीं नहीं आता कि कथा थी कौन सी जो 5 स्कंद में सुनी थी। बोलो सही है? अरे बोलो तो जम के। उसमें लिखा है कि ये वाली कथा सुनी थी, उसमें लिखा सत्यनारायण जी की कथा सुनी, फिर उन्होंने करी, पर थी कौन सी कथा? तो ये कथा थी जो ब्रह्मा और भगवान विष्णु के सामने घर्षण कर कर शिवलिंग की उत्पत्ति हुई और भगवान लक्ष्मी नारायण ने सामने खड़े होकर कह दिया, शिव के चरण नहीं मिले, सत्य बोल दिए, इसलिए सत्यनारायण कथा प्रकट हो। ब्रह्मा जी से पूछा, आपको भगवान का सिर मिला? हाँ। ना मानो तो केतकी के फूल से पूछो। केतकी के फूल ने झूठ बोल दिया, श्राप दे दिया भोलेनाथ ने, तू मेरे पर कभी नहीं चढ़ेगा। गाय से पूछा, गाय ने झूठ बोल दिया, तेरा मुख अपवित्र होगा, तू झूठ बोली इसलिए झूठन खाएगी। ब्रह्मा ने झूठ बोला तो उनका सिर कट गया, कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई, शीश कटा हुआ बड़ का पेड़ बन गया। कौन बड़ के पेड़ की पूजन करे? क्योंकि ब्रह्मा ने झूठ बोला था। तब भगवान नारायण ने कहा कि इस बड़ के पेड़ की कोई पूजन नहीं करेगा, लोग इससे नफरत करेंगे, आप कृपा कर दो। तब भगवान शंकर बड़ के पेड़ के नीचे एक लिंग की आकृति में विराजमान हो गए। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया। बटकेश्वर, शिव का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया। बटकेश्वर। ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना करी, क्षमा करी, तब सृष्टि के निर्माण की ओर आगे बढ़े। तब उसको समझना, आपकी और हमारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी तो नहीं समझ पाएंगे कि शंकर है क्या, शिव है क्या। थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लिया और विचार कर लिया कि हम तो शंकर जी को बहुत जानते हैं, हम शिव जी को बहुत जानते हैं। ना ना भाई, शिव को पहचानना बहुत कठिन, बहुत कठिन। उसको पहचाने कौन? शिव महापुराण की कथा कहती है, राजा प्रसेनजीत ने अपनी दोनों लड़कियों का विवाह कर दिया था। नेनुका का विवाह शस्त्रार्जुन के साथ कर दिया था और रेणुका का विवाह जमदग्नि के साथ कर दिया।
एक ऋषि के साथ एक राजा के साथ भी आ गई थी। मां रेणुका कच्चे घड़े में जल भर कर लाती थी, शिव जी को चढ़ाती थी, पति को ला कर देती थी। बड़ा जमदग्नि जी ऋषिवर को, गुरुवर को अच्छा लगता था कि मेरी धर्म पत्नी मेरे अनुकूल मिली है। घर को अच्छा बनाने के लिए दो की जरूरत है, घर अच्छा बन जाता। घर को अच्छा बनाने के लिए केवल दो की जरूरत पड़ती है, एक मिस्त्री, दूसरी स्त्री। दो अच्छी है। अगर घर अच्छा बनाना है तो दो की जरूरत है, एक मिस्त्री, दूसरी स्त्री। मिस्त्री थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा चल जाएगा, पर जगदम्बा गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बहुत मिस्त्री छत थोड़ी बहुत गड़बड़ डाल देगा तो पानी भरा रहेगा, बाथरूम का फर्श गड़बड़ डाल देगा तो पानी भरा रहेगा। मिस्त्री थोड़ा बहुत भी गड़बड़ निकल गया चल जाएगा, पर ये चंद्र घंटा, ये कुष्मांडा, ये स्कंदा अगर थोड़ी बहुत भी गड़बड़ निकल गई, रोज प्रतिदिन सवेरे हुई नहीं और देवी चालू सुबह से उठते से। अरे उठ गए क्या? पति बोला अभी तो सोया हूं, रात को लेट हो गया। अरे देख लो जरा बच्चों को, जरा देखो जरा, दोनों झगड़ रहे हैं, स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, जल्दी देखो जरा। तो तू कहां पर है? मैं उनका टिफिन बना रही हूं। अब टिफिन बनाए जगदम्बा और पहुंच गए भोलेनाथ। अब भोलेनाथ भी कम है क्या, चिल्ला रहे, क्यों रे क्या कर रहे हो? बस पापा देखो ये बाथरूम में से निकल नहीं रहा, देखो पापा ये नहीं निकल रहा। अब पिताजी एक को चिल्लाए, दूसरे को चिल्लाए, पिताजी बेचारे घबरा गए, अंदर जाके वापिस सो गए। अब थोड़ी देर बाद जगदम्बा फिर टिफिन पैक करते करते कमरे में पहुंच गई। मेरे को तुम्हारे लक्षण बहुत बुरे हैं, अभी तक सो रहे हो। और बेचारा जैसा था वैसा की वैसा ही उठ के बैठ गया। नवरात्रे चालू हो गए, स्थापना करना है, देवी जी की पूजन करना, उठो जल्दी नहाओ। अब ये आरती गा रही, तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है। पति इसके पास में बैठ के इसका मुंह देख रहा, हे जगदम्बा तुझसे ज्यादा ये बड़ी है भारी। ये इतनी बात है। अब पत्नी देवी जी से कह रही, मां कृपा करना। पति थोड़ा तिरछा होके बोला, तू कृपा करना। देवी दया, बड़ी बहुत बहुत आश्चर्य वाली बातें होती हैं, बहुत आश्चर्य की। बहुत आश्चर्य। चले सो मां रेणुका कच्चे घड़े में जल लेकर आ रहे, शिव जी को अभिषेक के लिए जमदग्नि जी को दे रही हैं, अपने पति को। अच्छा मिस्त्री और अच्छी स्त्री घर को स्वर्ग बना देती है, श्रेष्ठ बना देती है। और अगर मिस्त्री थोड़ा बहुत गड़बड़ निकल जाए चल जाएगा, पर अगर स्त्री ठीक नहीं निकली